लंपी स्किन डिजीज वायरस एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो दिन ब दिन जानवरों के साथ साथ इंसानों में भी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। लंपी स्किन डिजीज वायरस एक लाइलाज वायरस है जिसका आज तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं किया जा सका। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको इस वायरस की रोकथाम और इलाज के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में तफसील से बताने वाला हूं। आखिर इस वायरस को कैसे रोका जाए और इस वायरस का इलाज मुमकिन भी है या नहीं। M2 डिस्कवरी की वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। मैं हूं मोहम्मद मुबशिर और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव चैनल M2 डिस्कवरी। लंपी स्किन डिजीज यानी गांठ की जिल्द की बीमारी कैटल में एक पोक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस के इन्फेक्शन की वजह से फैलती है। लंपी स्किन डिजीज वायरस कैप्री पोक्स वायरस की 3 सबसे करीब तरीन स्पीशीज में से एक है। इसके बरअक्स बाकी 2 प्रजातियां शीप पोक्स वायरस और गोट पोक्स वायरस हैं। लंपी स्किन डिजीज दुनिया में सबसे पहले सन 1929 में ज़ैम्बिया में डिस्क्राइब हुई थी। अगले 85 सालों के दौरान ये बीमारी थ्रू आउट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में बड़ी तेज़ी से फैलने लगी। सन 2015 में ये वायरस यूनान में मौजूद मेनलैंड यूरोप और कफकास से होता हुआ रशिया तक पहुंच गया। सन 2016 में ये वायरस ईस्ट में बल्कान, शमाल में मास्को और मगरब से काज़ाकिस्तान के इलाकों तक मुकम्मल तौर पर फैल चुका था। इस वायरस के इतनी तेज़ी से फैलने और इसके ख़तरनाक नताइज को मद्देनज़र रखते हुए इसे रैपिडली इमर्जिंग डिजीज़ की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। लंपी स्किन डिजीज वायरस की ट्रांसमिशन के मुतल्लिक अभी तक कोई ठोस सबूत या वजूहात पेश नहीं की गई। मतलब ये कि लंपी स्किन डिजीज वायरस किन वजूहात की बदौलत दूसरे जानवरों में ट्रांसमिट होता है, इसके बारे में अभी तक कोई ठोस बुनियाद नहीं रखी गई। बहरहाल एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई है कि एक इन्फेक्टेड जानवर से ये वायरस दूसरे हेल्दी जानवर में डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं हो सकता। आज तक किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जितने भी शवाहिद मिले हैं वो सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं कि ये वायरस आर्थ्रोपोड्स जैसे कीड़े या फिर टिक्स की वजह से एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसमिट होता है। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस ज़्यादातर गीले गर्म मौसम के दौरान बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है, जबकि सर्दियों के मौसम में ये वायरस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अभी तक ये बात तो साबित नहीं हो सकी कि आखिर ये वायरस इंसेक्ट्स की किन स्पीशीज़ की वजह से फैलता है। इन्फेक्टेड कैटल की मूवमेंट लंपी स्किन डिजीज वायरस के लार्ज पैमाने पर फैलाने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। लंपी स्किन डिजीज वायरस की वजह से जानवरों के जिस्म पर नोड्यूल्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। लंपी स्किन डिजीज वायरस की वजह से कैटल के जिस्म पर बनने वाले छाले और गड्ढों को नोड्यूल्स कहा जाता है। कुछ जानवर बहुत कम तादाद में नोड्यूल्स जाहिर करते हैं जिनको जानवरों के जिस्म पर तलाश करना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि कुछ जानवरों के जिस्म पर ये नोड्यूल्स 3 सेंटीमीटर तक फैल कर बड़े हो जाते हैं। जानवरों में इस बीमारी की तस्दीक लेबॉरेटरीज में वायरस या एंटीबॉडीज़ के DNA टेस्ट के ज़रिए की जा सकती है। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस बहुत सी दूसरी बीमारियों के साथ कन्फर्स्ड हो सकता है, जैसे कि सूडो लंपी स्किन डिजीज़, बोवाइन पैपुलर स्टोमेटिटिस, सूडोकाओपोक्स, क्यूटान्यूअस ट्यूबरकुलोसिस, डेमोडिकोसिस, इंसेक्ट्स और टिक बाइट्स, रिंडरपेस्ट एंड डर्मेटोफिलोसिस। लंपी स्किन डिजीज वायरस को कंट्रोल करने के लिए इन 4 अवामल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मूवमेंट कंट्रोल। लंपी स्किन डिजीज वायरस से इन्फेक्टेड जानवर की मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, यानी इन्फेक्टेड जानवर को उस वक्त तक क्वारंटाइन में रखा जाए जब तक ये वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि इन्फेक्टेड जानवर की मूवमेंट से इस वायरस के फैलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 2, वैक्सीनेशन। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस को मुकम्मल तौर पर क्योर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वैक्सीनेशन के ज़रिए इसे कम किया जा सकता है। इस वायरस की रोकथाम के लिए सबसे मौसर ज़रिया वैक्सीनेशन है। नंबर 3, स्लॉटर कैंपेन्स। मतलब ये कि इस वायरस से इन्फेक्टेड जानवरों को ज़िबा ना किया जाए और इनके गोश्त को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस गोश्त के ज़रिए इंसानों में भी दाखिल हो सकता है, जिसके रिजल्ट्स बहुत ख़तरनाक साबित होंगे।
नंबर 4, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ये बात तो आप सब जानते हैं कि परहेज इलाज से भी बेहतर है, इसीलिए जानवरों को इस वायरस से बचाने के लिए मुफीद इक़दामात बर वक्त उठाने चाहिए ताकि इस वायरस को फ़ौरन कंट्रोल किया जा सके। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस का अभी तक तो कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। ये एक लाइलाज बीमारी है। इस वायरस का इलाज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अलबत्ता वैक्सीनेशन के ज़रिए इस वायरस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जिल्द में मौजूद दूसरे इन्फेक्शन का इलाज तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर दूसरी एंटीबायोटिक्स के ज़रिए किया जा सकता है। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस कैटल में एक शदीद बीमारी का सबब बनता है, जिसकी वजह से जानवरों के जिस्म पर नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि जानवरों के लिए बहुत तकलीफ देह होते हैं। इस बीमारी की वजह से मुल्क की मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल भी बर्बाद हो जाती है। इस खतरनाक वायरस की वजह से मुल्क में तमाम मवेशी मंडियाँ, चिलर्स, होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह बंद पड़े हैं, क्योंकि ये बीमारी दूध और गोश्त के ज़रिए इंसानों में भी ट्रांसमिट हो सकती है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित होगी। अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द इस बीमारी से शिफा अता फरमाए, आमीन। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक लाजमी करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। और अगर फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल M2 डिस्कवरी को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।